ब्यूटीफुल सेशन है हमारा। सो गुड इवनिंग ऑल and welcome to this beautiful magic and amazing and wow journey. Love you all. Love you all. Let's make our evening कैसी? Yes. Blissful, magical, Amazing. amazing, Joyful, and Wonderful. joyful, and Wonderful and Cheerful. happy. wonderful, cheerful, and full of celebrations. yes. Yes, we will celebrate this evening, right? Yes, ma'am. We will have some fun. So first we will complete the journey. आज के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है आज के प्लेटफॉर्म पे। आज रोंडा बर्न हमें हमारे लास्ट सेशन में क्या क्या सौगात देने जा रही है, तो उस सौगात को देखते हैं। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, हाँ जी, मैडम मैं करूँ read? हाँ जी, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। यस, व्हाई नॉट। जर्नी की स्पेलिंग बता बाबू। अच्छा, एक बात बताइए, कल के मैजिक आज आपने लिखे जो कल आपके साथ मैजिक हुए थे? यस और नो? कितने लोगों ने कल के मैजिक आज सुबह उठ के उनको टटोला कि मेरे साथ क्या क्या मैजिक हुआ था और उनको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा? हाँ जी यस रश्मि मैम, जी, लिखा है। लिखा था मैम। लिखा। कैसा लगा लिख के? कैसी फीलिंग आई लिख करके? उनको खुशी मिली उन मैजिक्स को लिख करके या समथिंग एल्स कुछ और मिला? लगा कि अरे वाह, ये तो एक पावरफुल डे बन गया मेरा, क्योंकि मैंने पावर ही पावर सुबह लिखी सारी कि मेरे साथ ये मैजिक हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत पॉजिटिव रहा और विश्वास था कि आगे भी ऐसा ही रहेगा रश्मि जी। ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी चीज इस पूरी जर्नी में सीखी है और वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा मैं सोचूंगी मैं वैसा ही पाऊंगी। और ऐसा आपके जो शेयरिंग्स रही इतने दिन, आप सब लोगों ने यही शेयर किया कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा देखा था, मैंने ऐसा विजुअलाइज किया था, बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही मेरे सामने आता चला गया। तो देखिए, बस इस बात पे पूरा फेथ कर लीजिए कि जो आपको उस दिन दिखा, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन, 5 दिन पहले, जो कुछ भी आपको दिखा वो आपके चाहत पे दिखा, आपके विजुअलाइजेशन पे दिखा, तो आगे भी आपको दिखता ही रहेगा। बस अच्छा अच्छा सोचते जाइए और अच्छा अच्छा देखते जाइए। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे, तो सब कुछ हमारे सामने अच्छा ही होता चला जाएगा। मैडम एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर दो। अभी जस्ट सेशन के बीच में मेरी फ्रेंड का फोन आया अभी, तो मैसेज भी भेजा उन्होंने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला मुझे। एक्चुअली आज वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी मैम, बहुत ही ज्यादा। उन्हें अपनी मदर को लेके कि मेरे साथ इतना मिसबिहेव करती है, बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया है, 10 साल हो गए हैं। तो उनको मैडम मैंने जो है अपनी फ्रेंड को सिर्फ इतना कहा कि आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि मैं भी एक एनर्जी हूँ और सामने वाला भी एनर्जी है। जैसा हम सोचते हैं वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है और ये जो यूनिवर्स है वो भी 5 एलिमेंट्स का है। तो हमारे जो भी विचार हैं और जो भी हमारे एहसास हैं वो इसमें ट्रेवल करते हैं, तो वही चीज हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो उनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और आपका वो बॉल और फ्लावर वाला कि जैसा आप बॉल भेजोगे तो वही वापस आएगी, और फ्लावर दोगे तो वही आपको रिटर्न होगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे होगा। फिर उनको आपने जो राइज वाला बताया था वो मैंने किया है,
तो उसको मैंने जो है ये दिखाया कि देखो ओके। मैंने मुझे इतने दिन हो गए हैं और मैंने ऐसे किया ये एक्सपेरिमेंट, आप देखो इसको। तो मैं वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, कह रही कि ये बातें सुन के ही मेरी तो टेंशन ही दूर हो गई। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी आज। तो उनको मैंने यही कहा कि हैप्पीनेस, लव और पीस के प्लांट लगाओ और धन्यवाद दो, और जो भी पर्सन है उसकी विशेषताएं, क्योंकि अच्छाई और बुराई सबके अंदर है, लेकिन हमें उनको साइड करके सिर्फ विशेषता देखनी है उसकी, और उनको जो है धन्यवाद देना है। तो उनको मैंने अपना रजिस्टर भी दिखाया, ग्रेटिट्यूड वाला, और जो नियमित लिखती हूँ वो भी। तो बहुत अच्छा लगा मैम उनको। मैंने उनको जो है आफ्टरनून में बताया था, तो अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसी टाइम। तो अब मुझे मैसेज आया था मैम। चलिए, आपने ये बात शुरू की है, बहुत अच्छी शेयरिंग कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया कि अपने ज्ञान को आपने बांटना शुरू किया, जो आपको इस पुस्तक के द्वारा मिला। और सच में ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमें मिले, अगर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार चुके हैं और हमें फायदा हुआ है, तो हम उसको जरूर दूसरों से शेयर करें। Ma'am, same with me. I have also insisted my friend. She is in this session from last 2 days. Prishi Singla. ओके वो इस सेशन में है, अभी लास्ट 2 डेज से ही ज्वाइन किया है उसने। एंड वो बहुत इम्प्रेस हुई है, और उसने अपनी मदर को भी पॉजिटिव करने की कोशिश की मेरे बोलने से। आई वॉज रियली फीलिंग वेरी थैंकफुल दैट टाइम कि मैंने किसी को तो एक अच्छी रास्ता दिखाया। आई वॉज रियली थैंकफुल। अच्छा, देखिए, आप दो लोगों की शेयरिंग है, आपको अंदर से कैसा महसूस हुआ जब उन लोगों ने आपको शुक्राना कहा? कैसी मैम फीलिंग आई? बहुत 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 अच्छी, जैसे ना हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे ही हैं, ऐसे वाली फीलिंग आती है जब Yes, सामने वाला हमें थैंक्स करता है, राइट? बिल्कुल। तो देखिए, जगत ही यही है कि देते प्रिशी, जाओ, देते जाओ। जो आई देने होप में शी इज खुशी है लिसनिंग। ना, जो देने में खुशी है ना, उसको तो आप बयां ही नहीं कर सकते। इतनी खुशी होती है देने में, कुछ भी यस देने मैम। में। अच्छा, अभी रीना जी एक बात कर रही थी, उसी बात पर मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगी। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसकी भी वॉइस आ रही है। हम सब अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहें कि हम म्यूट पे रखें अपने आप को। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। देखिए, अभी एक रिलेशनशिप की बात आ रही थी मदर के साथ। एक बात आपको मैं बता देती हूँ, जब तक हम अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप हील नहीं करते, तब तक हमारा कोई भी रिलेशन हील नहीं होगा, कोई भी नहीं। वो तो हमारे सोर्स हैं, दे आर आवर सोर्स, हमारे पावर हाउस हैं। अगर हमारे हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को कहूंगी कि सब पहले अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को हील कर दीजिए। कोई भी छोटी बड़ी बात हो गई है, कोई बात नहीं, वो हमारे माता पिता हैं। उन्होंने जब भी कुछ अगर हमें कहा होगा, हमें बुरा लगा होगा, उन्होंने हमारी भलाई को देख करके ही वो बातें सब कही होंगी। तो प्लीज, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो उन्होंने हमारे लिए दी, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, उन्होंने अपने लिए शायद चीजें ना खरीदी हों और हमारे लिए वो खरीद करके लाए हों, उन्होंने हमारी इतनी सारी जिद्दों को भी पूरा किया होगा जो हमने उनके सामने की होंगी। सो पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को पहले हील कर दीजिए। अगर किसी के भी मन में अपने पेरेंट्स के प्रति जरा सी भी खटास है, तो सोच लीजिए कि आप रिलेशनशिप की दुनिया में फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सोर्स ही कच्चा है। तो पहले अपने सोर्स के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे सोर्स हैं और हम कॉर्ड हैं। जब कॉर्ड में करंट ही ठीक से नहीं आएगा, ये टेलीफोन के अंदर अगर करंट ही ठीक नहीं आएगा, तो बताइए इसकी बैटरी कैसे चार्ज होगी? द सेम, अगर मेरे पेरेंट्स से करंट ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे चार्ज अप रहूंगी, और कैसे मैं आगे अपने रिलेशनशिप को शक्तिशाली बनाऊंगी? तो सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। अगर किसी के भी मन में कोई जरा सी भी पेरेंट्स को लेकर के कोई बात है, तो उसको बाहर निकाल दीजिए।
कैसे बाहर निकालना है उसका तरीका आप सब लोगों को पता है। उनको ग्रेटिट्यूड से नवाज दीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड से सरोबार कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो इस समय इस दुनिया में हैं या नहीं है, वो आपकी बात, आपके ग्रेटिट्यूड वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, 100% एक्सेप्ट करेंगे। और जब आप उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे होंगे ना, तो वो आपको फील भी आएगी कि वो आपके आसपास ही हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे। जिनके रिलेशनशिप अच्छे भी हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी ग्रेटिट्यूड दें, ढेरों भर भर के ग्रेटिट्यूड दें, ताकि मैं चार्ज रहूं, मेरे पास चार्ज रहे, मेरे पास शक्तियां रहें। क्योंकि सारी शक्तियां हमें कहाँ से मिल रही हैं? अपने बायोलॉजिकल सोर्स से मिली हैं। तो उस बायोलॉजिकल सोर्स के लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना ही देना है। सो हील योर रिलेशनशिप, और अपने रिलेशनशिप को और बढ़िया स्ट्रॉन्ग मधुरता से अपने पेरेंट्स के साथ पहले भर दीजिए। एंड देन सी द मैजिक, अपने आप मैजिक आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। अबंडेंस एंड अबंडेंस विल यू अट्रैक्ट, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। जादू कभी खत्म नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ना चाह रहे थे आज? मैं रीना बोल रही, मैं पढ़ती मैम। हाँ। जादू कभी खत्म नहीं होता। हम्म, मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। तो देखिए, हम सबको भी अब यही लगता है ना कि हमने इतने दिन कैसे बिना कृतज्ञता के निकाल दिए। और देखिए, जो लोग 3-4 बार इस बुक की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके तो सेल में, उनके सब कॉन्शियस मन में ये ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो बस चुका है। वो ग्रेटिट्यूड के बिना रह ही नहीं सकते। वो जिस चीज को भी देखते हैं, उनके मुंह से पहले उस चीज के लिए धन्यवाद निकलता है। बहुत सारे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे जिनके जिनके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज रच बस गई है। और देखिए, हमें लगता है कि हमने इतने साल कैसे ऐसे बिना ग्रेटिट्यूड दिए निकाल दिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ, या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। देखिए, कितनी अच्छी बात सिखा दी उन्होंने हमें। कैसे सिखा दी हमें कि रोज हम अपना दिन चेक करें। क्या चेक करें दिन में? कि कितना समय मैं खुशी में रही। अगर मैं दिन के ज्यादातर समय खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो अपने आप समझ लीजिए ये इंडिकेशन है। ये अपने आप समझ लीजिए कि मुझे ग्रेटिट्यूड देना है। ढूंढ लीजिए चीजें देने के लिए ग्रेटिट्यूड। और अगर आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं किसी दिन लग रहा है आपको कि ज्यादा आ रही हैं, तो भी ये इंडिकेशन है आपके लिए कि अपनी कृतज्ञता के अभ्यासों को बढ़ा दीजिए। कोई भी एक एक्सरसाइज इस बुक की खोल लीजिए और उसको उस दिन बैठ करके कर लीजिए। देखिए, अपने आप ग्रेटिट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इसको एज अ इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगे कि आप थके से हैं, बोझिल से हैं, बोरियत फील हो रही है आपको, या आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि क्या करना है उस दिन, सिर्फ कृतज्ञता देनी है। और जब आपको लगे कि आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं कुछ ज्यादा ही आने लग गई हैं,
पिछले दिन की अपेक्षा अगले दिन ज्यादा बढ़ रही हैं, उस दिन की अपेक्षा उससे अगले दिन और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो भी इस बात को समझ लीजिए कि आपको कृतज्ञता बढ़ानी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, जिंदगी इतनी आसान है, बस अपने अपने दिन को रियलाइज कीजिए कि आपका दिन गया कैसा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ, इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरी अनचाही है, मेरे पसंद की नहीं है, अरे ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आ गई, क्यों हो गया ये इस तरीके से, तो ये जान लीजिए कि अगर कहीं पर अनचाही चीजें हैं, तो वहां पर चाहत वाली चीजें भी अनेकों हैं। बस मुझे उनको ढूंढना है कि उसमें क्या अच्छाई है, और उस अच्छाई को ढूंढ करके मुझे कृतज्ञ होना है। और जब मैं ये काम करना शुरू कर दूंगी, तो अनचाही चीजें अपने आप मेरे सामने से गायब होती चली जाएंगी। देखिए, ओपरा विनफ्री मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय के बड़े अच्छे शब्द हैं। वो लिखते हैं कि मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन होता है। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। अंडरलाइन कर लीजिए, हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। चाहे वो स्थिति मेरी चाहत वाली थी, चाहे वो स्थिति मेरी अनचाही थी। अगर हम दोनों स्थितियों में कृतज्ञ हो जाते हैं, हम दोनों स्थितियों में ब्लेसिंग्स, देखिए चाहत वाली है तो हम वैसे ही ढेरों 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 ब्लेसिंग्स उसमें पा लेते हैं, और अगर अनचाहत वाली है, हमें पसंद नहीं है, अगर हम वहां पर भी कृतज्ञ हो गए, तो सोच लीजिए कि आप जो चाहेंगे वो आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। और उसका रीजन क्या है कि आपने अनचाही चीजों में भी अच्छाई को ढूंढना शुरू किया। और जैसे ही आप अच्छाई को ढूंढना शुरू करते हैं, आपकी ऊर्जा का प्रवाह वहां होना शुरू हो जाता है, और आप सृजन करना शुरू कर देते हैं। आप अच्छी चीजों का सृजन करना शुरू कर देते हैं, और अनचाही चीज का पेड़ जो है वो अपने आप ही मुरझा के खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उस पर विचार ही नहीं कर रहे। आप तो अनचाही चीजों में भी अच्छा 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 देख रहे हैं। बस ऐसे देखते चले जाओ, मजे आ जाएंगे, जिंदगी के मजे आ जाएंगे, और अपनी लाइफ में समृद्धि को अट्रैक्ट करते चले जाओ, आकर्षित करते चले जाओ। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो देखिए, जो भी हमने ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी, इस प्रैक्टिस में हमने एक ही लॉ को अपने जीवन में उतारा, एक ही लॉ को हमने डेली इस्तेमाल किया, और उसके हमने अचूक परिणाम देखे। और वो लॉ क्या है? सृष्टि का अचूक नियम, यूनिवर्सल लॉ। वो लॉ क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बस ये इस लॉ की गांठ बांध लीजिए कि ये तो हमेशा काम करेगा ही करेगा। जैसा सोचूंगी वैसा पाऊंगी, जैसा बोऊंगी वैसा काटूंगी, जितना गुड़ डालूंगी उतना ही मीठा पाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, जितनी कृतज्ञता आप देते चले जाएंगे, उतनी ही मिठास आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं ही भरते चले जाएंगे। सो इस जादू को अपने पास रखिए, इस जादू को हमेशा याद रखिए कि कृतज्ञता और सृष्टि का नियम, ये दोनों साथ चल के आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर रहे हैं। जो आपने पिछले 1 महीने में अपने में परिवर्तन देखे, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीजों की वजह से आए, सृष्टि और आप। हाँ जी। एक स्तर है
जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। देखिए, द एमराल्ड टैबलेट के ये बहुत सुंदर वाक्य हैं, जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे। मीन्स हम लोग सोचते हैं कि सृष्टि ऊपर है। हम हमेशा जब ब्रह्मांड की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, हम ऊपर की ओर देखने लगते हैं, आकाश की ओर देखने लगते हैं, जो कि सत्य है कि ब्रह्मांड वही है, सृष्टि वही है। पर ये भी सत्य है कि सृष्टि आपके चारों तरफ है, नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, बाहर भी है और आपके भीतर भी है। तो सृष्टि और आप एक ही हैं। और हम कहते हैं कि सृष्टि अलग और मैं अलग। सृष्टि और आप में गहरा संबंध है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, और सृष्टि का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। तो फिर हम सब कैसे अपने आप को सृष्टि से अलग समझ लेते हैं? सृष्टि और आप एक हैं। और जिस दिन ये एहसास हमारे अंदर जागृत हो गया कि सृष्टि और मैं एक हैं, तो देखिए उस दिन आपको अपने जीवन से, आपको अपने स्वास्थ्य से इतना प्रेम हो जाएगा, आपको आपके सौंदर्य से इतना प्रेम हो जाएगा कि आप जो कुछ जीवन में पाना चाहेंगे उसको पा लेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। दी एमेराल्ड टैबलेट। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम और अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। तो देखिए, पिछले पिछले लेसन्स में भी हमने पढ़ा कि सृष्टि हमारी बहुत परवाह करती है, और इसीलिए उसने ये सब कुछ हमारे लिए रच के रखा हुआ है। तो देखिए, जब हम इस एहसास के साथ सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि अरे, ये सृष्टि तो सब कुछ मेरे लिए कर रही है, मेरे जीने के लिए ही इसने वायु दी, मेरे जीने के लिए ही इसने जल दिया, मेरे जीने के लिए ही इसने अग्नि दी, मेरे जीने के लिए ही इसने नभ दिया, और मेरे जीने के लिए ही इसने मदर अर्थ मुझे दी, जिसके ऊपर असीमित असीमित अन्न, फल, फूलों का भंडार है, और जिसके अंदर भी खजाने ही खजाने हैं। वो सब ब्रह्मांड ने हमारे लिए क्रिएट किए हैं। जब हम इस स्तर तक एहसास में पहुंच जाते हैं, तो हम सृष्टि के साथ एकाकार हो जाते हैं कि अरे, सृष्टि ने इतना सब कुछ मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है, और वो हमारी कितनी परवाह करती है। तो देखिए, सच में नेचर हमारी कितनी परवाह करती है। कल रात में भी थोड़ा सा भूकंप सा आया, भूकंप का झटका आया। देखिए, मदर अर्थ ने फिर भी हम सबको संभाल लिया। देखो, कितना ग्रेटफुल हो हम मदर अर्थ के लिए कि उस झटके में भी उसने हमें संभाल करके रखा। कितनी परवाह कर रही है सृष्टि हमारी।
हम सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी देखो वो हिलती है, हमारे नुकसान की वजह से वो हिलती है, पर फिर भी देखिए हम सब लोगों को संभाल लेती है। कितने कृतज्ञ हो हम इस सृष्टि के लिए। और वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसे हमारी परवाह है। उसने हमारे लिए अनंत भंडार दिए हुए हैं, तो इन भंडारों के प्रति कृतज्ञ हो जाइए। जितना आप सृष्टि के तत्वों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, आप सृष्टि के साथ एकाकार होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप सृष्टि के साथ एकाकार होना शुरू होते हैं, सृष्टि तो चाहती ही है कि आपको सब कुछ मिले, आपके संबंध अच्छे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके पास असीमित समृद्धि हो, आपके पास धन दौलत सब कुछ हो। वो सब कुछ आपके लिए बैठी है तैयार एकदम देने के लिए। आपको बस उसके साथ एकाकार होना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। जी। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाली हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। तो देखिए, जब आप कृतज्ञता के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल लेंगे, तो आप सृष्टि के साथ एकाकार हो जाएंगे। आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को टच करेंगे, महसूस करेंगे, उसे छू लेंगे। आप सृष्टि के साथ निकटता को महसूस करेंगे, और जब ऐसा पल होगा तो पूरा संसार आपका होगा। और जब ऐसा पल होगा तो आप जो कुछ चाहेंगे वो पा पाएंगे। और जब ऐसा पल होगा तो जो आप बनना चाहते हैं आप बन पाएंगे। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। कृतज्ञता ही जवाब है। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है, कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे। तब संसार तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेगी। तो देखिए, अगर हर प्राणी कृतज्ञ हो जाएगा, जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन। न्यूटन ने बोला था वो दूसरों के कंधों पर हैं। उनकी सफलता का रहस्य क्या है? कि वो दूसरों के कंधों पर हैं, यानी कृतज्ञ हैं। और आइंस्टाइन ने तो 100 कदम सिखाए कि 100 कदम शुक्राने के चलो। उन्होंने रोज 100 बार 100 बार 100 बार धन्यवाद कहा। तो देखिए कितनी नियामतें उन्होंने हमें दे दी इन शुक्रानों की वजह से। अगर हर साइंटिस्ट, हर वैज्ञानिक इतना ही कृतज्ञ हो जाए, तो देखिए हम अपने अपने जीवन में कितने आविष्कारों के द्वार खोल देंगे।
ये कृतज्ञता की पावर है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। तो देखिए, अगर कृतज्ञता को हम स्कूलों के करिकुलम में रख दें तो देखिए आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी होगी। ग्रेटफुल। कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से जेलसी नहीं करेगा, कंपैरिजन नहीं करेगा। सब एक दूसरे के प्रति प्रेम में, कंपैशन में, अफेक्शन में, फ्रेंडशिप में, जॉय में, सेलिब्रेशन में होंगे। तो देखिए ऐसा राष्ट्र कैसा होगा, एक बार मन में सोचिए कैसा राष्ट्र होगा। हर बच्चा शुक्राने की दुनिया में है, तो देखिए वो राष्ट्र को कितनी खोजें, कितनी उपलब्धियां देगा। कैसे राष्ट्र तरक्की के शिखर पर पहुंचेगा, क्योंकि हमारा भविष्य कौन है, हमारी आने वाली पीढ़ियां। तो अगर उस पीढ़ी को हमने कृतज्ञता का लेसन दे दिया, उस पीढ़ी को हमने, जैसे आज हमने कृतज्ञता सीखी है करनी पिछले 28 दिनों में, अगर हमने उस पीढ़ी को कृतज्ञ होना सिखा दिया तो देखिए देश हमारा कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। वही पीढ़ी है जो अच्छे भविष्य की ओर हमारे देश को ले जाएगी। सो लेट्स डू द एफर्ट्स। हम एफर्ट्स करें कि हम अपने साथ इस ग्रुप में अपनी यंग जनरेशन को भी जोड़ें, उनको भी हम कृतज्ञता की जर्नी एक बार करवा दें। देखिए, और आपको मालूम है हमारी यंग जनरेशन जो है वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रेस में है, हमसे भी ज्यादा एंजाइटी में है, हमसे भी ज्यादा परेशान है। तो उनको ये राह दिखा दीजिए, उनको ये रास्ता बता दीजिए। उनको उनके सपनों की दुनिया पानी है, उनको अपने सपनों की दुनिया पाने का सहज और सरल तरीका शायद नहीं मालूम है। उनको ये सहज और सरल तरीका बता दीजिए। देखिए, निमित्त बन जाइए इस काम के लिए। और जिस राष्ट्र में कृतज्ञता है, जिस राष्ट्र के व्यक्ति कृतज्ञता से भरपूर हैं, वो राष्ट्र तो वैसे ही उन्नति के शिखर पर है। उस राष्ट्र का व्यवसाय फलता फूलता है, वहां उत्पादन बढ़ता है, पूरे देश में खुशी और शांति का माहौल होता है। क्योंकि जो कृतज्ञ राष्ट्र है, राष्ट्र किससे बनता है? हम सभी लोगों से तो राष्ट्र बना हुआ है। तो जो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति कृतज्ञ है, वहां किसी का भूखा रहने की तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र किसी को भूखा रहने ही नहीं देगा। सब तरफ, चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि होगी, खुशी ही खुशी होगी, आनंद ही आनंद होगा, ब्लिस ही ब्लिस होगा, और आप सब लोग उसके निमित्त बनते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। तो देखिए, जितने अधिक लोगों तक हम इस मैजिक पावर को, कौन सी मैजिक पावर, ग्रेटिट्यूड की मैजिक पावर को लोगों तक पहुंचाएं, उतना ही राष्ट्र जो है हमारा तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये ग्रेटिट्यूड की पावर पूरे वर्ल्ड पर शासन करेगी। सब तरफ कृतज्ञता, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए नमन की अवस्था में, जादू को अपने साथ ले जाए। हाँ जी,
जी, जादू को अपने साथ ले जाएं। जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्य और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएगी। तो देखिए, जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं। अपने साथ अपने इस दोस्त को साथ रखें। बहुत पावरफुल दोस्त है आपका। दूसरे दोस्त शायद कभी आपको धोखा दे जाएं, पर ये दोस्त आपको हमेशा पावर देगा, शक्ति देगा। और आप इस दोस्त का जितना फायदा उठाएंगे, ये आपको उतना ही समृद्ध बनाता चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा मित्र है। कहीं पर भी जा रहे हैं, इसको साथ ले जाइए। और जीवन में अगर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आ भी जाती है, तो बस मुड़ के अपने इस दोस्त को पुकार लीजिए। जैसे ही आप अपने इस दोस्त को पुकारेंगे, ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और जो आपकी चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आई है, वो कब मैजिक से गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। कुरान के बड़े अच्छे से शब्द हैं। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, खुदा ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब बाकी हमें ये डिसाइड करना है कि हम ग्रेटफुल होते हैं या ग्रेटफुल नहीं होते हैं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जादुई शब्द कहें। कौन सा है जादुई शब्द हमारा? धन्यवाद। उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला करके कहें, उन्हें फुसफुसा करके कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या फिर उन्हें दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ लेकर के जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें और अपनी यात्रा शुरू करें, अबंडेंस की यात्रा। रॉन्डा ब्रेन, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो आपके आपके होठों पर है ये शब्द, आपके हृदय में बस चुका है ये शब्द। और अब क्या है? आपका जीवन इंतजार कर रहा है कि अपने जीवन में जादू को सक्रिय करें। कैसे सक्रिय करना है अपने जीवन में जादू को? बस अच्छा सोच लीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे सोचे को लिख लीजिए और उन खुशियों को पा लीजिए। और हर खुशी के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। दिन में अगर 100 बातें हो रही हैं, 100 एपिसोड्स आपके साथ हो रहे हैं, और उसमें से 80% अच्छे हैं और 20% अच्छे नहीं हैं आपके हिसाब से। और एक बात यहाँ और स्पष्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बस वो होता है। क्योंकि जो चीज आपके लिए अच्छी है, हो सकता है मेरे नजरिए में वो चीज बुरी हो, और जो चीज मेरे नजरिए में बुरी है, हो सकता है आपकी दृष्टि से वो चीज अच्छी हो। तो फिर हम कैसे हर चीज के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये बात अच्छी है, ये बात गलत है। हम कौन है लेबल लगाने वाले? वो सिर्फ एक बात है, वो सिर्फ एक घटना है, वो सिर्फ एक परिस्थिति है, वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो सिर्फ एक वस्तु है। ना तो वो अच्छी है, ना वो बुरी है। वो आपकी भावनाएं हैं जो उसको अच्छा और बुरा कर रही हैं। सो
चेंज योर फीलिंग और आपके बाहर का संसार परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यस, रोंडा बर्न के बारे में पढ़ दीजिए। हाँ जी। रोंडा बर्न के बारे में, रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से आरंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। थैंक यू रीना, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। लव यू। सो कंक्लूड द जर्नी। क्या सीखा हमने इस जर्नी से? बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। सबसे बड़ी चीज हमने इस जर्नी से पाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे बड़ा नियम जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, और अगर ज्ञान था तो सिर्फ वो ज्ञान शब्दों में था, पर हमने इस जर्नी में उसके प्रैक्टिकल किए और हमने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का अनुभव किया और हमने बहुत कुछ देखा कि मैंने जो कुछ चाहा उसको मैंने एज इट इज वैसा का वैसा ही पाया। इस जर्नी ने हमें ग्रेटफुल होना सिखाया, सब चीजों के लिए ग्रेटफुल जो हमारे पास थी, हमारे पास पास्ट में थी, हमारे पास वर्तमान में है, और जो हम पाना चाहते हैं उन सब के लिए भी इस जर्नी ने हमें सिखाया कि बी ग्रेटफुल। इस जर्नी ने सिखाया कि जितना अधिक कृतज्ञ होंगे उतना ही समृद्धि को पाते चले जाएंगे। इस जर्नी ने हमें ये सिखाया कि नो कंप्लेंट, शिकायत नहीं करो, क्योंकि एक शिकायत का मतलब आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लूज कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि लाइक अट्रैक्ट लाइक से आप शिकायतों के पुलिंदे को अट्रैक्ट कर रहे हो। इस जर्नी ने हमें बहुत खूबसूरत सा इनविजिबल मैनेजर भी दिया, जो हमारे ग्रैटिट्यूड पे नजर रखे हुए है, जो हमारी कृतज्ञता पे नजर रखे हुए है। इस जर्नी ने हमें ग्रैटिट्यूड जैसा प्यारा सा दोस्त दिया, जिसको हम जहां भी जाएं अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। और इतना प्यारा सा दोस्त कि वो कहता है मेरा जितना मर्जी इस्तेमाल करो, जितना मर्जी करो, और जितना ज्यादा हम उस दोस्त का इस्तेमाल करेंगे हम उससे उतना ही पाते चले जाएंगे। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है, और इस जर्नी से हम सब लोगों ने ढेरों 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 हैप्पीनेस ली। हमने अपने अच्छे रिलेशनशिप लिए, हमारे रिलेशनशिप में कहीं थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे था, हमने अपने रिलेशनशिप को हील किया। यहाँ पर हमने अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन देखे, और हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने मैजिक चेक भी मैनिफेस्ट किए। सो सी कितनी वाव जर्नी है, और ये सब हमने कितनी सरलता और सहजता से कर लिया, सरलता और सहजता से, कॉन्शियसली। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो मैजिक को अपने साथ लेकर के जाइए। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस मैजिक जर्नी। आप 30 दिन तक मेरे साथ बने रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना।
उन सब शक्तियों का शुक्राना जिन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैं 30 दिन तक आपके साथ बनी रही, मुझे इतनी पावर दी, इतनी शक्ति दी, मेरे रोज संकल्प को मजबूत बनाया। मेरे गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना, आशमीन मैम का बहुत बहुत शुक्राना जिनसे मैंने इस बुक को लिया और आप तक दे रही हूँ, और आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और इस स्क्रीन के पीछे मेरे हस्बैंड जो मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी के लिए, मेरी टेक्निकल सपोर्ट बने हुए हैं और वैसे भी हर समय मुझे उत्साहित करते रहते हैं। और परसों ही उन्होंने मुझे कहा जा खुशियां बिखेर। सो इट्स ऑल अमेजिंग, ब्यूटीफुल जर्नी, अमेजिंग जर्नी। और मेरे सब बड़े लोग जो मुझे हर समय ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इसके, और मेरे बच्चे जो मुझे प्यार से भर देते हैं, सब 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 लोगों का अबंडेंस 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 शुक्राना। आप सब लोगों का ढेरों 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 शुक्राना। लव यू ऑल। अपने जीवन में खुशियां और मैजिक भर भर कर के लेकर के जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So we will start our celebration. हम अपने celebration को शुरू करते हैं। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Every participant of this journey is valuable for me. हर पार्टिसिपेंट का सहयोग इस जर्नी में मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू। Thank you, Rachna ma'am. Love Love you. ma'am. Lots of love to you. Yes, गुड इवनिंग रचना मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रचना मैम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, प्लीज म्यूट करिए, ये पीछे से बैकग्राउंड से बहुत वॉइसेस आ रही है। प्लीज। रचना गुड मैम, इवनिंग रचना मैम, मनोरमा बोल रही हूँ मैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, एक एक करके हम बात करेंगे। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मनोरमा जी और संगीता जी दोनों बोलना चाह रहे थे, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर हाँ लीजिए। जी मैम, मैं मनोरमा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए मनोरमा हाँ जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको इतना ढेरों ज्ञान। आपकी वॉइस नहीं आ रही मनोरमा जी। संगीता जी आप जब तक शेयर कर दीजिए। रचना मैम, वेरी गुड इवनिंग। आज मैंने बस एक ऐसा मैजिक पा लिया जिसको शेयर किए बिना भी मैं रह नहीं सकती। मतलब अमेजिंग। हाँ जी, बोलिए। आज मैं ना शॉपिंग के लिए गई हुई थी अपनी डॉटर के साथ, और ऐसे इस मॉर्निंग में सारा प्लान करके मैं गई कि मुझे ये चीजें चाहिए। एग्जैक्टली मुझे वो चीजें मिल गई, लेकिन शॉपिंग करते करते ना मैं इतनी टायर्ड हो गई कि मुझे एक रबर बैंड चाहिए था बालों में लगाने के लिए। एंड यू वोंट बिलीव, वहां पे कहीं कोई रबर बैंड नहीं था। और उसके बाद मैं एक जगह पे ना ऐसे टायर्ड हुई, तो मुझे ऐसे पीने के लिए कोई ड्रिंक चाहिए थी। आप सोचो, मैंने वो ड्रिंक ली और उस पे रबर बैंड पेस्टेड था, टेप लगी हुई थी। और उसके साथ वेंडिंग मशीन से, जैसे जब हमने ड्रिंक निकाली, कोक निकाली, तो वेंडिंग मशीन में जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ रबर बैंड पेस्ट किए हुए थे। अरे मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। हैव बिलीव, बिलीव करो। कायनात ने आज आपकी तो सुनी। हाँ, मैं मेरी डॉटर के साथ थी थी ना, तो हम इतना हंसे। अदरवाइज वो सोच रही थी कि आपको रबर बैंड कहाँ से मिलेगा अब। और वो जब रबर बैंड निकला ना, मैं इतनी खुश हुई उस रबर बैंड के लिए। और सोचो, वहीं पे आके मैंने छवि को बोला, स्टॉप छवि, पहले मुझे कुछ पीना है। और जैसे ही वेंडिंग मशीन से वो बाहर आई, कोक, उसके साथ ऐसे एक ब्लू कलर का बैंड और पूरा टेप किया हुआ था। ब्यूटीफुल। तो हाँ जी, चलिए रचना, थैंक यू। और 23rd से पावर लेंगे फिर हम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सो 23rd से हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, द पावरफुल जर्नी। उस जर्नी में हम सब लोग
बहुत पावर लेने वाले हैं, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ अफेक्शन, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम अपने रिलेशन, ये प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। मैडम उसके लिए हमें ज्वाइन तो नहीं करना पड़ेगा दोबारा से? समीरा 1 मिनट म्यूट करो, वॉइस आ रही है। मैडम उसके लिए हमें दोबारा ज्वाइन? जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं उनको दोबारा ज्वाइन नहीं करना है। हमारा आईडी और पासवर्ड भी सेम ही रहेगा। ओके। एक नया ग्रुप हमने बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप द आभार मैजिक 2। ओके, तो उसमें आप सब नए लोगों को जोड़िए, उसका लिंक भी आज हमने ग्रुप पे डाल दिया है अलग से। ओके। वो जो ये ग्रुप बना है ये नए लोगों के लिए बना है। आप लोग ऑलरेडी टेलीग्राम पे और इस ग्रुप में हैं, तो आपको वो ग्रुप दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और एक्सक्यूज मी मैम, मैं चाहती हूँ सबसे एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए बोलिए। मैम मैंने तो ये ग्रुप ज्वाइन करना है दोबारा से फिर से। हाँ, आपने ऑलरेडी, यू आर इन द ग्रुप, आप ग्रुप में हैं। हाँ जी मैम। बस 23rd को जो आप जैसे अब मीटिंग ऑन करते हैं, आपको बस वैसे ही मीटिंग ऑन करनी है। हाँ जी ठीक है मैम। अभी आप कह रहे थे ना कि जिन्होंने ज्वाइन किया वो नहीं करेंगे, बट मेरा तो मैम दिल दहल गया कि मेरे को नहीं करना है जरूर। नहीं, मीटिंग ज्वाइन करेंगे, आप ग्रुप में ऑलरेडी हैं। आप ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, किस में हैं आप? हाँ जी यही व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हूँ मैम। हाँ, तो बस ठीक है, आप ग्रुप में हैं, आप उसी में मीटिंग आईडी पासवर्ड सब कुछ हमारा सेम रहेगा। हाँ जी सिर्फ ठीक है। आपको जैसे अभी आप ज्वाइन करते हैं, आपको वैसे ही मीटिंग ज्वाइन करनी। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नया ग्रुप जो हमने बनाया है वो उन लोगों के लिए बनाया है जिनको आप लोग इस जर्नी में लेकर के आएंगे, क्योंकि एक ग्रुप हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका है, उसमें हम और पार्टिसिपेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा चल रहा है, बट मुझे कुछ ऐसा सुनने में आया था कि कुछ लोग जो है वो टेलीग्राम ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप और क्रिएट कर दिया ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। ओके, दो नए लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैम मैं भी ऐड नहीं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आप टेलीग्राम पे तो हो ना? बस ठीक है, सेम है मैम, सेम है, सेम सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ऐप पे भी मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगी। ओके मैम। और सबसे बड़ी बात, आपका जो भी आप जिस भी लिंक से ज्वाइन करते हैं, आपका लिंक और पासवर्ड सेम रहेगा। आपको बस जस्ट ज्वाइन करना है और नए लोगों को आपने नए व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। उनको लिंक जो है वो नए व्हाट्सएप ग्रुप का दीजिए, जो हमने कल पैम्फलेट भेजा है उस पैम्फलेट पे टेलीग्राम लिंक भी लिखा हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी, दोनों लिंक लिखे हुए हैं, वो किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जस्ट वो लिंक उनको सेंड करना है ग्रुप के लिए, फिर ग्रुप में उनको अपनी सारी इंफॉर्मेशंस मिलती चली जाएंगी। और आप सब लोगों से मैं फिर तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने जो भी शेयरिंग्स हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं, उनकी 1-1 2-2 मिनट की वीडियोस बना करके ग्रुप में पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें पता हो कि हम इस जर्नी में क्या पाने वाले हैं। ओके, जर्नी हमारी क्या है? हमारे ड्रीम्स को पाने की जर्नी है। हमारी मुश्किल परिस्थिति में हम कैसे सरलता से बाहर निकल जाएं, ये उसकी जर्नी है। हम हर समय अपने जीवन के लिए ये कहते रहते हैं, मुझसे ये नहीं होता, मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, मैं तो हर समय परेशानियों से घिरी रहती हूँ। ये जर्नी आपको सुगमता के रास्ते पर ले जाने वाली है। ये जर्नी आपको आपको स्वयं से कैसे प्रेम करना है, ये यात्रा आपको वो बात सिखाने वाली है। कैसे अपने आप को हमेशा खुशी के मोड में रखना है, कैसे सारा दिन मैं खुश रहूं, चहकती रहूं, ये जर्नी आपको वो सब कुछ देने वाली है। सो इनवाइट योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोलीग्स, सबको इस जर्नी के लिए इन्फॉर्म कीजिए, उनको मैसेजेस भेजिए और अपनी शेयरिंग्स उनके साथ जरूर करिए कि हमें इस जर्नी से ये चीजें मिली हैं। ओके,
आगे वाली जर्नी से भी आपको बहुत कुछ अबंडेंस और अबंडेंस मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेलिब्रेशन। हम अपनी सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। यस, क्या क्या करना चाहते हैं सेलिब्रेशन में, आप बताइए। पहले तो मैं आपको एक जादू की जप्पी देना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहते अरे हैं। आ जाओ आ जाओ। We love you। लव यू सच लव में यू। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि इतने अच्छे से ऐसे जाके जप्पी डालूं ना। रियली मेरा भी यही मन कर रहा है कि आप सब लोगों को ऐसे जप्पी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। सब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यूनिवर्स से खुशियां बटोरते रहो। यूनिवर्स ने हमें बनाया ही यही है कि हम इतनी खुशियां लेते चले जाएं। यूनिवर्स ने हमें खुश रहने के लिए बनाया है। तो हम बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे से चाहे हम मिलें या ना मिलें, हम रोज उसको महसूस करते रहे। अपने जीने का तरीका सिखा दिया। लव यू गॉड। सही बात है मैडम, मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम। मैडम, मैंने तो आपको गुरु ही मान लिया है, आपको और निशा जी को। देखिए आप सब लोग अपने अपने गुरु हैं। मैडम के गुरु जो है ना, गुरु से ज्ञान मिलता है और ज्ञान मुझे आपसे मिला है, क्योंकि मैं पहले मंदिर में बहुत जाती थी और मंदिर में मैं परमात्मा से भक्ति तो करती थी, मांगती थी बहुत कुछ के मुझे यूनिवर्स आप मुझे शांति दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, लेकिन सद्बुद्धि तो मुझे आपके सेशन से मिली है और जिससे मुझे शांति आ गई, मेरा मन खुशी से भर गया। जैसे लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं जा सकती थी, तो आपके सेशन अटेंड करने से मुझे बहुत खुशी मिली है। इसलिए ये निशा ने मुझे आपके साथ जोड़ा, तो फिर इसलिए मैं आपका और निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सबसे पहले यूनिवर्स का करती हूँ जिसने मेरे को आपसे जोड़ा और निशा ने समझ लो जोड़ा आपके साथ। तो इसलिए मैं आपका मन से हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स के लिए। मैं आपकी ब्लेसिंग से पूरी सरोबार हूँ इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर आभार ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्राना। और सबको मेरी मैजिक जफ्फी, प्यार की जफ्फी। सब हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां पाते रहिए और उन्हें बिखेरते रहिए और हमेशा आनंद में रहिए, ब्लिस में रहिए। थैंक यू मैडम, बहुत थैंक यू मैडम। लव यू ऑल, लव यू। रचना मैम, मैं इसलिए एक लाइन सुनाऊंगी। हाँ जी हेलो, बोलिए। हाँ थैंक यू रचना मैम। एक लाइन सुनाऊंगी कि पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कोड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं साइयां तेरे दर उत्ते आ गया। कोड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं साइयां रचना मैम तेरे ग्रुप विच आ गया। राम राम बोले मेरे मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आइया तेरे दर तो मैं रहमता तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र रचना मैडम का शुक्र थैंक यू रचना मैम, थैंक यू निशा जी, बहुत शुक्राना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।